हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस बार मेरी सवारी निकल पड़ी है कहाँ के लिए? बनारस जा रही हूँ इस बार। और इस बार मैं अपने ग्रुप के साथ नहीं जा रही हूँ, फरजाना के साथ जा रही हूँ। वो वहाँ जाके बताऊंगी क्यों जा रही हूँ, क्या है जो भी आगे का। तो हमारे साथ आंटी भी है। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ आंटी ने क्या संजय हमारे साथ नहीं है, संजय सिर्फ हमें छोड़ने जा रहा है एज अ ड्राइवर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और अभी इस टाइम हमें है लोनी गोल चक्कर पे, और फिर दिखाती हूँ। आप मेरे ब्लॉग में जुड़े रहिए आगे का, और बनारस में हम क्या क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये भी बताएंगे। An hour later. आफ्ताब भाई हमें स्टेशन पे मिले थे, हमें बिठाने आए थे, और मैं पहुँचते ही सीधा अपनी सीट पे बैठी। नहीं, ये मेरी सीट नहीं है, मेरी सीट दूसरे वाले डिब्बे में थी, बट आंटी ने मुझे जाने नहीं दिया। आंटी ने बोला कि तू हमारे साथ ही एडजस्ट कर ले। तो जो ये सामने भैया बैठे थे ना, वो अपने पापा को सिरिंज द्वारा दूध और मेडिसिन दे रहे थे। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि संजय को भी हम ऐसे ही करते थे, देते थे। तो गाइस, हमारी नींद कुछ इस तरीके से हो रही है। ये हमारा सामान रखा हुआ है और आंटी उधर सो रही है हमारी। तो आंटी की तो नींद बहुत अच्छे से हो रही है। अब हम अपनी गर्दन टेढ़ी भेड़ी करके सो रहे हैं जैसे ही। फरजाना ने अपनी नींद एक पूरी ले चुकी है, फिर ये सो रही है। और आप देख सकते हो, अगर सुबह तक हमारी गर्दन सलामत रही तो हम ब्लॉग में आगे मिलेंगे, नहीं तो ब्लॉग यही एंड हो जाएगा। ठीक है समझिए। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं फिर कल सुबह बनारस। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हम ब्रश करते हैं। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। देख रहे हो, मतलब बनारस हमारी बारिश के साथ स्वागत कर रहा है। इतनी ठंड हो गई थी बारिश के बाद, जैसे हम स्टेशन पे उतरे तो बारिश बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई थी। और फरजाना के चाचा हमें लेने आए थे, और ये ऑटो को यहाँ पे टोटो बोलते हैं। मैं राइट हूँ तो टोटो ही बोलते हैं। और इसे ना पूरा दुल्हन की तरह कवर कर रखा था, और जब ये उड़ रहा था ना, मतलब वैसे तो ठंड लगी रही थी और भी ज़्यादा, क्योंकि हम पूरे भीग गए थे। और ये फरजाना के चाचा हैं आगे, और ऑटो वाले भैया पता नहीं कौन है। 2 hours later. हम पहुंच चुके हैं फरजाना के घर। तो ये फरजाना की दादी का घर है, चाची का। अच्छा, फरजाना की चाची का घर है। अभी मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब पूरा मिलता रहेगा। तो अभी हमने कपड़े उपड़े नहा धो के चेंज किए। यहाँ पे बारिश नहीं रुक रही है, बाल पूरे गीले हो रहे हैं मेरे। और क्या ही बताऊँ आपको, बाल भी झड़ रहे हैं उम्र के साथ, उम्र के साथ। तो आज तो हम ऐसे भी कहीं नहीं जा पाएंगे, बट जैसे बारिश रुकेगी हम जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए हैं। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, नहीं जाएंगे ना फरजाना? कहाँ जाएंगे? काली माता कहेंगे? नहीं, हम कहीं और जाएंगे। वैसे हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? बनारस घूमने उधर। और क्या था वो नहीं, शादी के लिए। अरे इसे कभी मत लो भाई वीडियो में, ये तुम्हारा व्लॉग चौपट कर देगी। जैसे ही बारिश बंद हुई तो हम थोड़ा रोड की तरफ निकले, क्योंकि फरजाने की जो बाजी हैं उन्हें थ्रेडिंग बनवानी थी, तो हम थ्रेडिंग के लिए जा रहे थे। अरे वाह, मारेंगे तो हम बोल भी नहीं सकते, कुछ मारना पड़ेगा फिर हमें। पर वो नींबू लग भी नहीं रहे, मुझे तो दिखे ही नहीं। मेरी नानी क्या चाहिए ना, वहाँ भी है लंबी। तो ये रोड अब देखा मोनी, हमारे देखो नहीं देख पाए थे ना। हाँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मुझे सब दिखाई दे। हम लोग कुछ दिखाई नहीं दे, उल्टा ला रहे हैं। तो गाइस देख रहे हो हमारी बेइज्जती, एक पार्लर वाली को लेके ये लोग पार्लर में आए हैं। ऐसी इज्जत दी जा रही है यहाँ पर। कोई नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ का वर्क देखते हैं। मुझे बनवानी नहीं है, मुझे खाली आए हुए तो एक्स्ट्रा वाले लगवाने। तो देखते हैं, हमने एक बकरे को बलि चढ़ाने के लिए हाजिर कर दिया। क्या है? सॉरी, मैं तो मैं तो पहनी आई ना, मैं वीडियो के चक्कर में नहीं ना। ये तो फिर से बोला, उसमें आया नहीं था। अब बोल, ये कोई नाम ले रही थी, मैंने कुछ और बोला, इसने कुछ और बोला। भला हम कैमरे में नहीं बोल सकते।
बहन डर गई बहन। क्योंकि से अब डर है। तेजी से बात कर जो मेरे को भी पता चले तो आवाज पता है क्या बने तेरे व्लॉग में आएगा तो फिर देखेंगे लोग तो सिस्टर्स। मेरा लुक अच्छा लग रहा है। बता दिया फरजाना को डाउट है कि इसका लुक अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। वो गिरी बुरा लगेगा तेरे व्लॉग में आएगा तो मैंने बता दिया। कहीं फेंक दे भाई आते वक्त हमें केले दिख रहे हैं पर जाते वक्त ना सच में मुझे नहीं पता था कि केले दिखा रहे हो तो मुझे उस टाइम तो दिखाया ही नहीं हमने अभी दिखाया था। मोनी को नहीं बोली थी मोनी नीचे है 3 hours later. जगह ही नहीं इसमें तो पहले वो वाले ठीक इतने टाइम बाद मिला है तो थोड़ा तो बनता ही है। मैं कैसे करूँगी पहले ही करनी पड़ेगी ना ठीक इसको हाँ अंदर जगह है कैसे करके फर्स्ट डे हमारा निकल चुका है। कुछ नहीं था क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं था तो इस वजह से बता नहीं पाई। और आज कहीं गए हुए हैं घर पे ही थे। कल देखते हैं कल चलते हैं। ठीक है तो आज हमारी सेकंड मॉर्निंग है और अब हम जा रहे हैं नहाने। किसी को ये बता नहीं सकते ना कि हम दोपहर में नहाने जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि हम सुबह उठ के नहाने जा रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज। हाँ तो ऑफिस शायद अभी कहीं जा सकते हैं। बाकी आज है क्या बोला था फरजाना तुम्हें जग रहा था मंडा पर तू कुछ और बोल रही थी ना। मतलब हमारे साइड बोला जाता है मंडा और फरजाना के गांव में बोला जाता है रजग्गा। रजग्गा जग्गा डासू डाकू आ जाएगा डासू चुप हो जा सातवीं फेल चुप। चलो फिर नहा के मिलते हैं। तो गाइस गांव में मेरा पैनल लुक हो चुका है रेडी और मैंने पहना है आज ये शरील का सुसाती लिया दुपट्टा। और ये तो कैसा लग रहा है मेरा ये फर्स्ट लुक। मतलब फर्स्ट लुक क्या सूट पहन लिया ऐसे ही। हेयर स्टाइल में कुछ किया नहीं क्योंकि बता दूँ क्या नहीं बाल धोए नहीं थे मैंने बस ऐसे ही नहाई हूँ। बाल ज़्यादा नहीं धोंगी क्योंकि ऐसी गंजी गंजी जैसी फीलिंग आ रही है। और उनकी फैमिली में मतलब मैं उनकी लेडीज़ों को ज़्यादा ले नहीं सकती हूँ तो छोटे छोटे फंक्शनों में वो हैं तो इस वजह से मैं वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं ले पा रही हूँ। पर जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूँगी। और बहुत टाइम बाद गाँव आई हूँ तो गाँव वाली फीलिंग ले रही हूँ। ओके हम इधर से उधर जा रहे हैं दिखाने के लिए कि हम रेडी हो चुके हैं। हम अच्छे भी लगते हैं क्योंकि जब से हम आए ना सिर्फ लोवर टी शर्ट में घूम रहे थे तो मैंने बता दिया वैसे कि अभी हमारा पहला ही सूट है। ये देख अच्छा कर दिया फिर जाना। वो मुझे लग रहा है मट्टी भरी हुई थी उस टाइम पे हमने बिना फालतू में जज कर दिया। देखो गाय आपने देखा ही होगा जाहिर सी बात है मैं अमेरिका से तो आई नहीं हूँ। अच्छा हमको सिखा रही है। तो गाइस यहाँ पे हमें भागना पड़ रहा है। हम यहाँ से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। हमारा दिन अच्छा नहीं चल रहा। देखो अब यहाँ की नई नवेली बहू बन गई तो हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है। कैसे दिखाऊं तो वहाँ पे जो ये हॉस्पिटल है अभी हम देख के आए तो ये सारे फरजाना के दादा का था और उनके दादा ने सिर्फ किसी ने उन्हें चाय पिलाया और उन्हें दे दिया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आपको एक चीज़ दिखाऊं ये बनारस है। यहाँ पे लेडीज कहाँ गई लेडीज चिकन काटती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। देखो भाई अरे भैया A few moments later. जो गंगा मैया थी उन्होंने हमें भगा दिया। तो बेटा तुम्हारी शकल नहीं देखनी तुम जाओ बारिश आएगी। बारिश आके सोचो भाग के आ गए वहाँ से पर बारिश आई नहीं। फरजाना नहीं आई ना हल्की हल्की झड़ने पड़े तो यहाँ नहीं आ रही थी ना। हमें अपना मेकअप बचाना था और बचा के आ गए। व्लॉग बनाती इसका व्लॉग देखना। नहीं सही बात है इनसे बोलना एक और बार बोलेंगे। एक बार मैं बोला चाचा नहीं अभी बोलो तो व्लॉग में अभी नहीं अभी वो वाला फीलिंग नहीं आएगा ना। फीलिंग वो अच्छी होती बोल देती मैं एकदम से बोले थे वही बोलना है रिपीट करना है। तो हम हाँ तो अभी हम रात के टाइम पे निकले हैं यहाँ पे खेलने और मैंने परफ्यूम लगा रखा। उसके बाद बोलती है कि परफ्यूम लगाने से बहुत ज़्यादा पास आता है। देख रहे हो ड्रामाबाजी। मैं भी लगाऊं मेरे पास तो नहीं आ रहा। तुम्हारे पास बाल नहीं है ना
बाल नहीं है। वैसे इसने ढक रखे अपने बाल, तो इसने चोटी बना रखी अभी अब नहीं है रोशनी, सब खत्म हो गया। चाचा वहाँ जाना है, जा काली भाई, नहीं रे, मैं वही तो कह रही हूँ। क्यों शरद, तुमको जाना शारदा वहाँ पे? अभी नहीं, दिन में, दिन में। अरे काली माँ है, जाके मिल लो। नहीं, दिन में लगता है। वो तो वो सब देखो ये वाला तो सही है बेचारा, हम्म, वो वाला तो सादा है। उस बेचारे का खराब होना ही था। इसका बहुत नुकसान वहाँ पे धान खराब हो गया ना, तो वो नुकसान हो गया पूरा। इसका बेचारे का हो गया है, पक गया है, पक गया। चावल है, चावल है, हाँ, खा। देखा, ऐसे कैसे खा लूं, इसके अंदर चावल होता है, अभी निकलेगा नहीं ना वो। निकलेगा दांत के नीचे लगा के तोड़ हाँ, जाएगा। टूट जाएगा। नीचे लगा। हाँ टूट जाएगा। तो चावल कहाँ निकला इसका अंदर? कच्चा है ना, निकल गया क्यों? निकल रहा है, पर दूध दूध जैसा निकल रहा है, ये कच्चा है ना। अब इसको काट के सुखवाएंगे ना। बच्चों को सुखा रहा हूँ, नहीं वो इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में सुखा रहा हूँ। उसका नाम क्या है? आइडियल पब्लिक स्कूल। अभी कह रहे फरजाना के चाचा आइडियल, की हाँ आइडियल पब्लिक। देखो, ये हमारे यहाँ का स्कूल है जिसमें बच्चों को नहला के कपड़े भी सुखाए, इसका तो अभी कच्चा ही था। इसमें बच्चों को नहला के कपड़े भी सुखाए जाते हैं। तो इसमें पैसे तो लगे होंगे ना उनके? और जो मेरा पूरा खराब हो गया इनका खेत। जब घर बनना तो मेरे घर का वो खिड़की वो निकाल दिए थे कौन? ये आदमी, बोले कि मेरे खेत की तरफ मत करो। सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। देखो अपनी पर्सनली टसन अपने साथ रखो, किसी का बुरा हुआ उसको बुरा बोलना चाहिए। मैंने कोई और भी बता दो मुझे कि उस साइड भी खिड़की के लिए मना कर दे। सोच तो अच्छी है फरजाना के चाचा की। उनका कहना यह है कि जब वो घर बना रहे थे, उनका घर इधर ही है, तो वो खिड़की निकाल रहे थे, और खिड़की मतलब उन्होंने निकालने नहीं दी। जिनका खेत खराब हुआ तो सब बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ इन्होंने तुम्हें खिड़की निकालने नहीं दी और खेत खराब हो गया, बट वो कह रहे हैं कि वो चीज़ें अलग हैं, पर उनका इतना नुकसान हुआ वो चीज़ अलग है, तो उस चीज़ को मैं अच्छा नहीं बोल सकता। तो जाहिर सी बात है, सोच बहुत प्यारी है। वो जो मर गई थी बड़ी अम्मी और कल्लू चाचा की अम्मी, मैं उनसे मेरे को उनसे बात किए 10 साल हो गया था, मगर जो मरा उनके लिए दुआ करना अपना फर्ज है। हमारा फर्ज था, हम उनके लिए दुआ की, अल्लाह उनको जन्नत दे। अपनी झगड़ा अपनी जगह, मरने वाला आदमी मर गया, उसके साथ ये सब नहीं रखना। अबे इधर नहीं, क्यों डरा रही है? मैं सोच रही हूँ अपना सर ढक लूँ। अवस्था नहीं है, अच्छा उधर है ना। सामने 2 पत्थर पे सोए लोग हैं। मगर अब नहीं, अब तो हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते थे। अंकल श्री मुझे दिख रही चाचा ये देखो भैंस को, देख लिया, दिख भी रही है, देख जीभ निकाल दिया उसने। तो हमारे लिए गाड़ी से नहीं घूमने, पैदल घूमने का। तभी तो पता लगा को भी ये यहाँ की पुरानी चीजें देखने की है, और पूरी गलियाँ ऐसे इस तरीके की। ये पुरानी है। मिट्टी के घर तो दिल्ली के आसपास कहीं नहीं अपने। बहुत है, मेरी गली में एक है, हमारे गांव में एक हमारी गली में भी एक ही है अभी। यानी कि हमारी गली भी पुरानी गली है। अपने गांव में उधर भी है, गांव का एक ही है। सब गांव के अलग लगाते हैं ऐसे एक एक, मतलब इस जगह पे बनाते हैं नहीं, तो मतलब हमेशा इन्हीं ज्वाइंट करके ले जाते हैं, अलग अलग बनाते हैं कुछ? ये नहीं, ये अलग है, मगर ज्वाइंट हो गया हर यही बार बनेगा। मतलब थोड़ा अलग अलग तो करते होंगे। हाँ हर बार होता है ना, मतलब अगर इस बार ये नया लगा हुआ था। ये पहले पंख वाले थे ना चाचा, हाँ। बहुत अच्छे से बनाते हैं। और क्या खुद बनाते हैं, इसीलिए हमारे वहाँ पे एक ही दिन पता चलता है ना, और हमारे यहाँ पे हफ्ते महीने मतलब 11 दिन पहले से जाता है। ये वाला ऊंचाई भी मतलब हाइट भी ये बहुत छोटा है, इससे पहले जो इससे 10 साल पहले का। गन्ने की, और गन्ना भी आ चुका है। पता ना तेरे लिए नहीं है ना शायद, एक ही तो है। और मैं अकेली खा सकती हूँ, क्योंकि दिल्ली में मुझे 2 साल से गन्ना नहीं मिला कसम से। क्या बात कर रहे हैं? मिलता ही नहीं है। वहाँ पे पहले कुट्टी वाली आंटी थी तो वो रखते थे, फिर उन्होंने बंद जब से करी जब से गन्ना नहीं मिलता। गाँव से आता है, उनकी दोस्त, उनसे मेरी भी दोस्ती करवा, फिर सिर्फ गन्ने तक की। जिस महीने में गन्ना आता है उसी गन्ने तक दोस्त बने मेरे। और फिर उसके बाद वो भी लाते हैं वो आम और वो तो ठीक है, 12 मासी की दोस्ती होगी। तो अगर तुम भी मेरा व्लॉग देखते हो तो मुझसे दोस्ती कर लो, ओपन में बोल रही हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। ब्लॉग देखते हो इसलिए नहीं, अगर तुम्हारे घर में खेत में ये सब उगता है, हाँ अगर ये सब आता है तो नहीं तो नहीं। The next day.
गुड मॉर्निंग। और हमारी सुबह हो चुकी है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ आऊँगी तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। ये फंस गया सीएम। जल्दी उठना नहीं पड़ेगा मतलब मैं उठ गई जल्दी। तो पहला दिन मेरा थोड़ा यहाँ पे अच्छा नहीं गया क्योंकि समझ नहीं पाई थी और थोड़ी थकावट थी ट्रेन की। बट उसके बाद हाँ ठीक, जब हम थोड़ा इधर उधर टहलने गए यहाँ पे कल रात को, जैसे कि वो वीडियो अच्छी नहीं बन पाई थी, मैं अच्छे से नहीं ले पाई थी। तो पर अगर दिन में भी मैं उस जगह जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, क्योंकि हमने सोच रखा है अभी कि दिन में भी उधर की तरफ जाएंगे। और ठीक है, फिर अभी हमारी गुड मॉर्निंग हुई है अच्छी वाली। तो आज हम फिर वहीं चल दिए जहाँ पे रात को घूम रहे थे। तो अब हम दिन में देखेंगे, दिन में देखते हैं। पीछे से आज हमारी लाडो दीदी आ रही हैं। तो अपना स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक पे हम वहीं जा रहे हैं जहाँ पे रात को गए थे। तो ये वही स्कूल है जिसकी स्टोरी हम रात को बता रहे थे। फरजाना के चाचा कह रहे थे फरजाना के चाचा बता रहे थे कि ये स्कूल ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों को नहला के कपड़े भी सुखाया जाता है। तो मुझे लगा सच में ऐसा होता होगा, पर वो जोक मार रहे थे, ऐसा नहीं है। और कह रहे थे ऐसा भी कोई स्कूल है जिसमें कपड़े सूख रहे हैं। तो वही फरजाना कह रही है कि आज बच्चों के कपड़े सूखे नहीं, तो इसलिए आज स्कूल की छुट्टी, क्योंकि स्कूल में कोई नहीं है बच्चा। चलो तो हमें हमारी दिल्ली साइड हमें ये व्यू देखने को नहीं मिलता। हमें क्या, मुझे लगा किसी को नहीं मिलता क्योंकि खेतें नहीं है वहाँ पे हमारे साइड, पेड़ नहीं है एक ढंग का, खेत तो दूर की बात है, कुछ ढंग का नहीं है वहाँ पे, इंसान ढंग के नहीं है। बात तो सही है। नहीं ऐसा नहीं है, हमारा दिल्ली बहुत अच्छा है। दिल्ली हम कहाँ पर है, बॉर्डर पे रहते हैं दिल्ली। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। नहीं मैं सब पे रख सकती हूँ। कीड़ा मकोड़े निकल गए ना। जाना बहुत कर रहा है। हाँ लेकिन चलो चप्पल अपने अपने सर पे रखो, नीचे चलते रहो। वही तो कर रही हूँ, नीचे तो देख रही हूँ। कुछ भी निकल के आया एकदम से आगे कूद के भागना है। लाडो के लिए नीचे देखते हुए चला फरजाना, लाडो के लिए नीचे देखते हुए चलना, कुछ भी निकले भागना है कूद के। अब उसने सुन लिया होता, अब जो भी निकलेगा उसने सुन लिया लाडो की बात। वो कह रहा है इसके कूदने से पहले मैं कूदूंगा और कूदते ही सीधा ढसूंगा। कहेगा मैं भी कोई छोटे मोटे पुराने टाइम का नहीं हूँ, मैं भी न्यू वर्जन हूँ। कूदेगी उधर ही मैं भी कूदूंगा। कह रहा मैं भी न्यू वर्जन हूँ। हाँ बहुत प्यारा। सूरज मेरे पास आदि किसको पकड़ा देते हैं? अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। बोल रही है ये सूरज नहीं है। कैसा केस देख रही हूँ। सूरज नहीं लिया। अच्छा हाँ सर धोके नहीं नहाई ना मैं अपना सर धोऊं या साफ सुथरा? किसी ने, मैं ऊपर देखती चलूं, किसी ने यहाँ बाजी मुझे भी लगेगा। ये है इतने गंदे लोग जो कह रहे हैं कि किसी ने हक रखा हो। मैं तौबा तौबा में ऐसी बात नहीं करती। देखो ये खेत पूरा खराब हो चुका है, बेचारे का कितना नुकसान हुआ होगा। कहने को हमें पता नहीं किसका हुआ है, पर हमें अफसोस करना है क्योंकि हमें व्लॉग में अच्छा दिखना है। देख फरजाना यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है यार, पता है ये ओवर कॉन्फिडेंस मुझे गिराते हैं। आराम से साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। क्या हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ। अभी तो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस। पैर हाथ में हम पागल है, हम हाथ में चप्पल लेके आए, चप्पल फंस गई उसकी। पैर निकाल, चप्पल खींच ले हाथ से। वो तो पीछे भाग ली चप्पल फंसते ही। देख बचाया भी नहीं उसने। इसे कहते हैं बहन। हम कुछ नहीं कर सकते, तू फंस जाएगी तब भी। केरी मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है मैं गाँव की हूँ, तुम शहर से आए हो। तेरा तो उतना वेट भी नहीं है लाडो। उतना ही लेके घुस रहा हूँ। उधर की तरफ बैठते थे उस पेड़ के पास। उधर नहीं देख, उधर का सच में बहुत, देख उधर देख कितना प्यारा लग रहा है, पूरा पूरा अच्छा लग रहा है। आफ्ताब भाई ले जाते होंगे ना? भाई हम सब गए थे।
लो ऐसे खंगा दिए थे। अबे ऐसे फेंक बे! दे, मुंह पे मार दूंगी बह जाएगा तो मत कर। लड्डू लाडो ऊपर आ, जल्दी ऊपर आ, ऊपर आ। बहादुर इंसान, अगर तूने नहीं निकाला ना बेइज्जती हो जाएगी। हमने तुझे बड़े उससे बुलाया है। भैया इतना बीच में कैसे घुसा है? पता नहीं, मैंने अभी देखा और उसे पता भी नहीं चला। बता, ये उतार दो, पकड़ना। पता नहीं तेरे साथ दिल्ली जाना चाह रहा था वो। ऐसे कैसे निकालेगी लाडो? मार देगी लगता पिचका के। लाडू निकाल लेगा। ऐसा लगा पूरे शरीर में काटो अब तो। पता से पता भी नहीं, मैंने देखा फरजान में उड़ाने जा रही थी, फिर मैंने कहा, अरे कहाँ से निकालनी? पागल है जो वो मत किया। ठीक कर दे लेकिन निकल जाए। टॉयलेट कराया था तभी ने। पीला पीला सा। कितने बदतमीज है, हमने उसको सब कुछ करवा दिया और अपने सामने इसने इसका खोला पकड़ा। इसने तो गिरबान पकड़ रखी है उसकी। कहाँ घुसा है बे तू? कहाँ से घुसा है मेरे दिल को? 5 hours later. मैं भी बारात में गई थी और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे लड़की वालों के यहाँ, तो उन्होंने टेंट वगैरह अच्छा लगा रखा था। मतलब डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी और मतलब अच्छा लगा। और फिर मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ किसी मुस्लिम बारात में, तो सब चीज़ मेरे लिए फ़र्स्ट था। हमारी एंट्री हुई और हमें दूल्हे के साथ एंट्री करना था, बट फरजाना के चाचा हमें पहले ले गए। और इस क्यूटी को देखो, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता दूल्हा कहाँ है कौन कहाँ है। मतलब ये अपने चाउमीन को टेस्ट करने में मगन है और इसे ये भी नहीं पता चल रही मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। और ये इतना क्यूट है ना, फरजाना का चाचा का छोटा लड़का है ये मतलब। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बारात में पीछे बैठी, फर्स्ट टाइम सब चीज़ पहली दफ़ा और बहुत अच्छा लगा। मतलब दूल्हे को आगे बिठा रखा था जो ग्रूम था, और हम सब जितने भी बाराती भी। आलू का पकौड़ा बता के हमें क्या दिया, दिखा। अभी दिखाते हैं। हमें बोला क्या आलू का पकौड़ा है। आलू का पकौड़ा पकौड़ा ही पकौड़ी हो गई है, पकौड़े भी नहीं बोल सकते। फरजाना को लगा आलू का पकौड़ा मिलेगा, तो मैंने खा ली तो ना। फरजाना को लगा आलू का पकौड़ा मिलेगा, लेती कहती है अरे आलू का पकौड़ा। देखो गाइस, यहाँ पे सबका दिमाग सबका फोकस दूल्हे पे, पर फरजाना मुझे सारा करके कोने में दिखाती है, कॉर्नर में खाना हमारे लिए लग रहा है। हम खाना देख रहे थे और इस साइड अरबाज की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब रास्ते से तो ठीक था पूरा, पर अचानक इसे उल्टी या शायद सर में दर्द कुछ तो था, तो ये साइड में लेटा हुआ था और फिर बाद में मेडिसिन ले आया। मेरे को भी रखना पड़ेगा। अभी ले तो यहाँ पे निकाह स्टार्ट हो रहा है, निकाह करना, यहाँ पे निकाह चालू हो गया है और मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम निकाह देखूँगी लाइफ। जैन महर 5,786 रुपया राजुल वक्त के अलावा नान नफका से मकसूद आलम की साहबजादी नाज़रीन के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया गया। सुना है तो निकाह हो चुका है। निकाह कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग अपने घर चले गए और सो गए। फ़ोन में चार्ज था इसलिए आगे की वीडियो नहीं बना पाई। और रेडी होके हम जा रहे हैं फरजाना की खाला के घर। खाला के घर जा रहे हैं और फिर वहाँ जाके, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, और तो फिर मैं वहीं जाके आपको दिखा सकती हूँ चार्ज करके। कैसे लगेगा फरजाना, मैं इतने इतरा के जा रही हूँ और सबको लगेगा मैं कार में बैठूंगी और एकदम में जाके मैं बस में बैठ जाऊँ। तो बस में ही बैठने वाले हम लोग। कैसा लगे नहीं है रियल है ये। हम बस में जाएंगे। हाँ कोई नहीं, हम बस में भी अपना स्टाइल दिखाएंगे। A few moments later. इतना लंबा सफ़र, 1.5 घंटे का रास्ता सफ़र तय करके हम पहुँच चुके हैं आंटी के घर और हमारा नाश्ता भी स्टार्ट हो चुका है।
इतनी हम आंटी की बहन के घर ही आए ना अभी, तो भूख इतनी तगड़ी लग रही थी। सुबह कुछ खाया नहीं यार, हमने उनकी बेइज्जती कर दी, सब खत्म कर सब खत्म कर दिया। और अब वीडियो में आपको रसगुल्ले नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने खाने के बाद याद आया कि हमें ये भी बनाना है। फरजाना की खाला के हम इसलिए आए थे क्योंकि उनके बेटे की सगाई थी, और यहाँ पे मैंने देखा किस तरीके से सगाई होती है, पूरा फंक्शन देखा मैंने कि कैसे कैसे। तो ये जितने भी बैठे हुए हैं इनके ससुराल वाले हैं, और अच्छा लगा ये सारा कुछ देख के। मतलब अच्छा लग रहा था। दूल्हे की तरफ से ज़्यादा सकता है, दूल्हा लगा के अलग ही। फरजाना की खाला के यहाँ एक नाइट रुक के फिर हम फिर निकल गए फरजाना की दादी के यहाँ। और रास्ते में ये जो भीड़ दिखे ना, मेरे को पूरी गांव वाली फीलिंग दे रहे थे ये। तो गाइस लाडो अपना बाल छंट रहा है, गाइस देख सकते हो लाडो का हो चुका है एक्सीडेंट। तो ये जो लाडो ने कुर्ता पहन रखा है ये फरजाना का है। तभी मैं कह रही लाडो ऊपर तक भी लगी, तो ये फट गया। मतलब फरजाना कह रही मेरे को लगा इसे अफसोस हो रहा, कह रही ट्राउजर भी फट गया। ऐसे गिरी है ना। देखो आशा अरे लाडो को ठीक है, आप पैर हाथ में कुछ हुआ थोड़ा सा। ए अंगड़ी, ए पलिजिया, ए सनिया। लाडो आ गई बातों में, जब तो लाडो ने अपना गुस्सा खत्म कर दिया। अगर हम होते तभी तक बदला ले लेते। बदला ले चुके होते, हम मानते नहीं भाई, टांग तोड़ रहे थे। मैं लग रही निकलने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कोई चाहते नहीं तो हो जाओ कट्टर दूसरा। हमारे तो आज बाद विचार बंद, भोज भाज बंद, बस फिर सब खत्म। हमेशा बदे खत्म करा दें, तो भी वो में आ पाई। ये चाहते हैं। कोई बात नहीं, बहुत दुख हुआ है, ध्यान रखना। मनु से कह रहे हैं हेलो करो भैया। क्यों नहीं है, उस बड़े टाइम पे शर्मा रहे रिकॉर्ड ही करना चाहिए था ना उस टाइम। अरे मैं उस टाइम मुझे यही नहीं पता था यही है, जब तो मैं तुझे सिर्फ फरजाना 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 करी थी। अगर मुझे उस टाइम कंफर्म होता कि दिलशाद भाई हैं तो मैं कभी नहीं जाना होगा ना यार, एक मंदिर वहाँ। दिलशाद भाई हमें सरप्राइज देने आए, बताओ। पन्नी है पन्नी। फरजाना किस बात की एक्साइटमेंट हो रही है तेरे को? भाई का बर्थडे था, भूल गए। तो मैं बता दूं, फरजाना की चाची के लड़के का बर्थडे था और फरजाना को अभी पता चला, तो अभी हम कुछ जुगाड़ कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे हमें केक नहीं मिलेगा। डिब्बा हो चुका है ऑन, अब हम बनाएंगे इसका केक। केक केक ऐसी बात है। तो हो चुका है हमारा केक रेडी, अब बर्थडे बॉय का इंतजार है। तो दोस्तों अभी हम मोमबत्ती ढूंढ रहे हैं क्योंकि मोमबत्ती से ही होगा सेलिब्रेशन। तो मेरे को तुम्हें पता है, जाहिर सी बात है, मुझे बर्थडे विश करना कितना अच्छा लगता है और बर्थडे सेलिब्रेशन करना कितना अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। तो उस वजह से हम ढूंढ रहे हैं मोमबत्ती मिल जाए फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। आ जाओ आंटी। अरे आंटी अभी भी दुबकी पड़ी हुई है। हैप्पी बर्थडे। आंटी कह रही कैसे करते हैं? लो लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो फाइनली गाइस अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। इतने दिनों से मैं यहाँ थी इसी गांव में, अब मैं जा रही हूँ घूमने। अब मैं जा रही हूँ घूमने। मक्खी तो जा
तो दिलशाद भाई मुझे लेके आए कीराराम बाबा के मंदिर, और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो इसके बारे में बहुत जानने को मिलेगा। तो ये जो कुआं था ना, इसमें मतलब कछुए और बहुत मछली, बहुत सारी चीज़ें थी, और मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो भैया ने मुझे इसके बारे में एक चीज़ बताई कि इसमें जो 5 गेट थे, शायद जहाँ तक के 5, तो इसमें जो गेट बने हुए हैं ऊपर, इसमें जिस गेट में से आप मतलब बाल्टी नीचे डालोगे, देख रहे हो ना आप गेट, और पानी निकालोगे ना, उस पानी का सबका टेस्ट अलग होगा। और मैंने यूट्यूब पे भी जब इसके बारे में सर्च किया था तो बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली। ये देखो इसमें वीडियो बन जाएगी, एक बस वीडियो के चक्कर में हम खींचे। ये पानी भी साफ लग रहा है फिर जाना। बहुत बढ़िया हुआ, लोग किसी का मन नहीं भरता। पूरी मंदिर के मैंने दर्शन किए। यहाँ पे बहुत सारी शिवलिंग बनी हुई थी महादेव की, और फिर कीराराम बाबा के दर्शन करने के बाद हम मंदिर के बैक साइड गए भैया। तो ये हम मंदिर के बैक साइड आए हैं, जहाँ पे घाट है। ये घाट कहलाएगा ना, ये भी एक घाट है, मतलब मंदिर के बैक साइड है। और भैया बता रहे हैं अगस्त में जब इन बाबा का बर्थडे आता है तो योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के सीएम हैं, तो वो आते हैं हमेशा, और बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पे, मतलब बहुत मान्यता है बाबा राम। अब हम उतर रहे हैं घाट की तरफ। ये पूरा ऐसा है अभी, मतलब यहाँ पे ना बंद कर दिया, ये गेट जो दिख रहा है ना, वो गेट बंद कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे इतना नहीं आता। शाद भाई बता रहे हैं कि इसे इसलिए थोड़ा सा ये गंदा सा हो रहा है क्योंकि जो पहले ये ओपन था और फिर लड़का लड़की यहाँ पे आके बैठने लग गए, तो मंदिर वालों ने ये बंद कर दिया है, तो यहाँ पे अब ज़्यादा लोग भी नहीं आते हैं। दर्शन कर लिए हमने, उसके बाद दिलशाद भाई अपने घर ले जा रहे हैं। दिलशाद भाई ने हमें धोखा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें घुमाऊंगा, बट वो हमें एक ही मंदिर के दर्शन करवा के सीधा अपने घर ले गए। और दिलशाद भाई के घर हम दिलशाद भाई की सिस्टर से मिले और वहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद 2-3 घंटे रुकने के बाद हम वापस घर आ गए थे, और कुछ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हमें अरबाज लेके आया घाट घुमाने के लिए। जिंदगी के मजे तो ये भैया ले रहे हैं, नाव में लेटे लेटे अपने रील देख रहे हैं। क्या व्यू है इनके लिए, नाव बीच पानी में और रील, वाओ, बस जिंदगी तो ऐसी हो। और मैं सिर्फ यहाँ बैठ के इन्हें देख सकती हूँ। अब मुझे छोड़ो, पीछे देखो क्या व्यू है।
बनारस जा रहे, तो उसके लिए अभी से हमारी 6.5 hours later. इतनी सुबह सुबह निकल गए हम। वैसे उठ तो जल्दी गए थे, अब निकल चुके हैं अपने बनारस के लिए। हम निकल चुके हैं बनारस के लिए। हेलो करो, हेलो हेलो। दो दसम हो जाएंगे तो अच्छा लगता है। नहीं, इसमें बोलूँगी मैं अंधभक्त हूँ। इसका कुछ मत करना, मेरा ही मेरा करना। इसका घर भी पता, थप्पा बोल देना बुलडोजर के साथ। अभी अभी बनाया इन्होंने अपना घर, सीधा थप्पा। अच्छा साइड आप हो देखिए, मार हो जाएगा, मार हो जाएगा, घर हम बंद हो जाएगा, हम मार करेंगे कल। तो जैसे ही मैं बनारस पहुंची ना, तो ये गली मुझे थोड़ी सी जानी पहचानी सी लग रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कहीं देखा है। हाँ देखा है ना, हरिद्वार में। मतलब लग रहा है ना, अगर जो हरिद्वार गए होंगे और बनारस भी मतलब देख लो तो सेम लग रहा था। देखो हमारा जो मकसद था रवाज को लेके आने का, पर्स पकड़ाने का, वो हमने पकड़ा चुके हैं। बड़ा हरामी हो है ना, मकसद का हमारा है। मकसद काम आ रहा है हमारा। इसी रोड पे लाइन से डोसे वाले थे और हमने इनका डोसा खाया, बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा। दिल्ली से तो अच्छा ही। चल रहा है, बता, मर्जी है, तू बता। चलते करते पानी बहुत तेज आ रहा है। अरे यार बाजी, वो तो वही है जो पिक्चर में दिखाया था ना, जो शूटिंग के टाइम दिखाता है, वही है मंदिर। हाँ, तो क्राउड देख सकते हो कितना ज़्यादा था। ये इसलिए था क्योंकि 5 तारीख को देव दीपावली थी और ये 6 तारीख को हम यहाँ पे जो पहुँचे थे, तो मॉर्निंग में जितने भी आए थे, नाइट में रुके थे, तो सारे वो उसी चीज़ का क्राउड था। और हाल फिलहाल में गंगा स्नान भी था, तो इसलिए ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे बनारस में देव दीपावली बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है, तो आप डेकोरेशन से समझ ही सकते हो। पूरे घाट को इतना सजा रखा था और टेम्पल्स वगैरह सबको सजा रखा था। हर घाट की एक अपना नाम था और हर घाट में एक अलग टेम्पल्स थे और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो ये बोटिंग वगैरह है ना, इनके प्राइस थोड़ा ये हाई बताते हैं। जैसे कि 6000 हमें बताया था और हमने 2500 में बार्गेनिंग करके इन्हें फ़िक्स किया लास्ट। और ये जितने भी डेकोरेशन वगैरह है, ये सारे कल रात के ही थे और फिर हमने डे में इन पे फ़ोटो शूट्स और वीडियोस वगैरह बनाई। और हम बनारस आए और बोट्स पे ना बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब जैसे फरजाना का कहना था कि बोटिंग तो करनी बनती है, तो जी पक्षी थे ना, ये हमारा व्यू और ज़्यादा प्यारा कर रहे थे। और जो ये दीवारों पे जो ये पिक्चर्स बना रखी थी ना, पेंटिंग, सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मतलब अलग ही वाइब दे रही थी। और हमारी वीडियो तो आप देख ही सकते हो। अगर आपको इसकी पूरी रील्स के साथ देखनी तो अपने इंस्टाग्राम की आईडी चेक कर सकते हो, शारदा सेठी है, और वहाँ पे बहुत सारी पेरी पेरी मैंने रील डाली है। तो मतलब मज़े बन गए मेरा और फरजाना का, तो दिन सा बन गया। ये काशी घाट है जहाँ पे आप रिलेट करोगे कि हमारे में बोला जाता है कि काशी में आपका अंतिम संस्कार होना यानी कि आप मोक्ष को प्राप्त होते हो। ये नमो घाट है। और जब मैं फरजाना के घर से निकलती थी, फरजाना की चाची वगैरह जो भी थे रिश्तेदार, सब कहते कि नमो घाट जाना, नमो घाट जाना। सच में प्यारा था, सुंदर था। अगर बस ये कि जो हम नाव में बैठे थे, तो हम सिर्फ नाव से ही फ़ोटो खींच सकते थे, वहाँ रोकने वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो सारे घाट घूमने के बाद मैंने साड़ी ख़रीदी, क्योंकि बनारस आऊँ और बनारसी साड़ी ना लूँ, हो नहीं सकता। और जब कलर की बात आई तो ब्लैक अगर मेरे सामने आ जाता, उसके आगे मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मतलब ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। सारे शॉपिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं गई श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए मैं आई थी। और सच में मैं अपने आप को इतना ब्लेस समझ रही हूँ ना कि मैंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। तो अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए बस बाहर तक कर लिया।
One day later. हेलो एवरीवन, तो आज हमारा है बनारस में लास्ट डे और ये है फरजाना की नानी का घर। इतने दिनों से हम उसकी दादी के घर रह रहे थे। तो आई होप आप सबको बनारस का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो इससे आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। थोड़ी बहुत सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली का नहीं डाल सकती उसे। तो वो कोशिश करिए जितना मैं व्लॉग में ऐड कर सकती थी तो मैंने किया। और बस अब थोड़ा सा जैसे कि आपने देख ही लिया, तो फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बहुत सारा प्यार देना, जिससे मैं और भी सारे व्लॉग और वीडियोस डालूं। और थैंक यू सो मच मेरे 1300 सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप और मुझे सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, व्यूज़ दें ढेर सारे, जो मैं ऐसे व्लॉग और बना सकूँ। और अभी मेरे थोड़ी सी आंखों में दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से मैं आगे का नहीं बनाऊँगी। और आज का मेरा ये बनारस में लास्ट डे है। बाय।